ठीक है, कैसे हो आप लोग? तो आज मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊँगी कि आपको अपना अगर सीटेट पास करना है 2026 का जो दिसंबर में या अक्टूबर-नवंबर में जब भी सीटेट आता है, अगर आपको पास करना है तो आपको किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है। और मैं ये पर्सनली बता रही हूँ क्योंकि मैंने खुद भी एग्ज़ाम दिया और खुद भी मेरे 190 मार्क्स हैं, मतलब 109 मार्क्स मेरे हैं। तो मैं आपको बहुत बेहतर तरीके से बता पाऊँगी कि आपको कैसे मतलब पढ़ना है और कैसे आपके एग्ज़ाम निकलेंगे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज़ है कि आपको प्रीवियस, और ये सब लोग बताते हैं कि प्रीवियस ईयर के पेपर कर लेने हैं। और पहले ऐसा था कि प्रीवियस ईयर का पेपर करते थे तो आपको 40 to 60% क्वेश्चन रिपीटेड मिल जाते थे। जैसे आप पिछले साल के क्वेश्चन करे हो तो आपको 2, 3, 5 क्वेश्चन ऐसे जो मिल जाते थे। उसके पिछले अगर लगातार 3, 4 साल के आपके पेपर करे हो तो हर साल में 2, 3, 5 क्वेश्चन मिलते-मिलते आपको कम से कम 10, 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन थे जो रिपीटेड मिल जाते थे। अगर 5, 6 साल के क्वेश्चन करते थे आप लोग तो। मगर अब ऐसा नहीं है। 2021 के बाद से सीटेट इतना टफ होते जा रहा है, इतना टफ होते जा रहा है कि 2 घंटे में आप एसएसटी के पेपर पढ़ लो तो मतलब भगवान ही जाने, मतलब इतना टफ है कि आप पढ़ते-पढ़ते थक जाओगे। ऐसे मतलब इतना इरिटेट हो जाओगे, इतना बड़ा-बड़ा क्वेश्चन और इतना कम टाइम में पढ़ना। पहले था कि आपको 10-12 पेज में आपका पूरा सीटेट का पेपर खत्म हो जाता था और अभी 25-25, 30-30 पेज के हैं। 30-30 पेज, इतनी मोटी-मोटी पूरी कॉपी टाइप की आ रही है सीटेट का पढ़ने के लिए। तो अब भी इतना आसान नहीं जितना आसान पहले था। और पहले रिपीटेड क्वेश्चन आते थे। अब भी 2021-22 से रिपीटेड क्वेश्चन नहीं आ रहे और अभी तो जैसे 1 साल बाद आया है सीटेट तो और ज़्यादा टफ था, बहुत ज़्यादा टफ था। तो मैं आप लोग को बताऊँगी कि मतलब कैसे आप लोग कर सकते हो और कितना टाइम इसको लेना चाहिए। तो पहली चीज़ है कि अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत अच्छे से करो और जो उसके ऑप्शन होते हैं, जो भी ऑप्शन है, उस ऑप्शन को आप अच्छे से एनालाइज़ करो। एसएसटी की बात मैं कर रही हूँ। एसएसटी की, हाँ, एसएसटी की बात मैं कर रही हूँ कि एसएसटी में आपका जैसे अगर सेकंड पेपर है तो आप कैसे करोगे? और फर्स्ट पेपर के लिए भी यही है। फर्स्ट पेपर में बस यही है कि एसएसटी नहीं है मगर ईवीएस है। तो पहले मैं आपको सेकंड पेपर का सारी चीज़ बता देती हूँ, फिर फर्स्ट पेपर के लिए बताती हूँ। तो सेकंड पेपर के लिए आपको एसएसटी का जो भी पेपर आप सॉल्व कर रहे हो, तो उसको पहले पूरा ऑप्शन जो है उसको बहुत अच्छे से सॉल्व करो, पूरा एकदम अच्छे से सॉल्व करो। 2 साल, 3 साल, 4 साल के क्वेश्चन के अच्छे से सॉल्व करो और उसके छोटे एक नोट्स बना लो। बाकी मैं यूट्यूब का सहारा ली थी, कि यूट्यूब में मैं सचिन सर से अड्डा अड्डा 24 पे सचिन सर पढ़ाते हैं। उनकी जो भी मैराथन नहीं, जो भी उनका उसका निचोड़ था, उस एनसीईआरटी का जो भी निचोड़ था, वो मैंने पूरी पूरी मतलब प्रीवियस ईयर का पेपर और पूरा 5-6 साल का जो भी था, उसको मैंने बहुत अच्छे से मतलब पढ़ लिया था। कितनी उनकी 30 वीडियो समथिंग थी। 30 या उससे ज़्यादा ही है, प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो देखोगे। तो पहली चीज़ तो आप प्रीवियस ईयर का पेपर या सचिन सर से आप पढ़ लो। अगर यूट्यूब का सहारा लेते हो तो एसएसटी के लिए तो सचिन सर की क्लासेस पूरी अच्छे से देख लो, क्योंकि अभी 2-3 अभी तो सीटेट आया नहीं है, सीटेट आने में अभी टाइम लगेगा, हो सकता है 3-4 महीने लग आ जाए। 3-4 महीने आपको एग्ज़ाम के लिए हो जाए, क्योंकि अगस्त सितंबर तक हो सकता है एग्ज़ाम हो। अभी तक तो कुछ भी नहीं पता चला। तो ये पहली चीज़ है कि आप सचिन सर से एसएसटी का पूरा वीडियो पढ़ जाओ, सीटेट का। और दूसरी चीज़ है, मैंने वो पढ़ी थी, सीडीपी पढ़ी थी। तो सीडीपी मैंने सर से पढ़ी थी, सचिन सर से। सीडीपी मैंने सचिन सर से पढ़ी थी और मैंने मेरा जो भी सब्जेक्ट था मैं सब अलग-अलग टीचर से पढ़ी थी। और सचिन एकेडमी पे ही एक मैम इंग्लिश पढ़ाती हैं और हिंदी भी जो पढ़ाते हैं सर, वो भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। तो मैं उन लोगों से हिंदी पढ़ी थी और हिंदी और इंग्लिश और सीडीपी मैं वहाँ से पढ़ी थी। और चंद्रा इंस्टीट्यूट जो इलाहाबाद वाले हैं, उस पे एक सर मैथ पढ़ाते हैं, तो मैथ मैंने उनसे पढ़ी थी फर्स्ट पेपर के लिए। और मतलब मैं अपना सब्जेक्ट जो टीचर मुझे समझ में आती थी, मैंने मैंने उस टीचर से पढ़ा है और मैंने पढ़ के खुद का अपना नोट्स बनाया है, तो मैं उस चीज़ें से। और आप ये सोचते हो वो टाइम गया कि आप मतलब 10 दिन में, 15 दिन में, 1 दिन में, 2 दिन में सीटेट पास कर लोगे। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप 1 दिन या 2 दिन में सीटेट पास कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो चीज़ें आप भूल ही जाओ कि सीटेट 5 दिन में पास हो जाएगा। और ये वैसी वीडियो बिल्कुल देखना भी नहीं है आप लोग। और कम से कम 2 महीने 2 महीने तो लगेंगे ही आपको पूरा सिलेबस खत्म करने में और पढ़ने के और प्रैक्टिस करने में। तो बस लास्ट में मैं आप लोगों से यही बताऊँगी, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। लास्ट में आप लोगों से यही बताऊँगी कि मैंने सचिन सर से सीडीपी पढ़ी थी और सचिन सर के ही यूट्यूब चैनल पे हिंदी और इंग्लिश मैंने दोनों पढ़ी थी वहीं से। और 3 सब्जेक्ट वहाँ से पढ़ी थी। और ये सनी सर हैं अड्डा 24 पे, उनसे मैंने एसएसटी पढ़ी थी। और मैथ के लिए मैंने चंद्रा इंस्टीट्यूट पे एक मैथ के सर हैं, वो पढ़ाते हैं, तो मैंने उनसे मैथ पढ़ी थी और पूरा अच्छे से मैंने पढ़ के पूरा नोट्स बनाई थी मैं आपको। और मैं पता है मैं क्वेश्चन कैसे लगाती थी, पहले मैं मतलब ऐसे पहले मैं ऐसे लगा करके टेस्ट देती थी कि देखिए कितने मार्क्स मेरे आ रहे हैं। फिर उसके बाद पहली बार मैं सॉल्व करती थी तो ऐसे सॉल्व करती थी, फिर उस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन मुझे नहीं आते थे, मैं उसको अच्छे से एनालाइज़ करती थी। एनालाइज़ करने के बाद दूसरी बार फिर अटेम्प्ट करती थी। फिर देखती थी कि मेरे कौन-कौन से क्वेश्चन सही हुए, कौन से गलत हुए और कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए। मैं उस हिसाब से करती थी। तो एक पेपर को मैं 2 बार कर देती थी इस तरह।
एक बार मैं ऐसे सीट पे कर लेती थी और एक बार मैं वो बुक पे ही करती थी और टाइमिंग लगा-लगा के। तो ये चीज़ें हैं, ये 4-5 चीज़ें आप ध्यान रखोगे तो आपको अच्छा से हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ें भी ये है कि आप मतलब सिलेबस को पहले कंप्लीट करो। सिलेबस कंप्लीट करोगे आप तभी हो पाएगा, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करोगे तो ओवरऑल सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर और भी आपको कोई क्वेरी या कुछ और पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।